ओहो भाई लोग नाचो मेरे देश की धरती। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ज़ोरो अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों डांस कर रहा था, क्योंकि आज मैंने उसे बता दिया कि हम इनक्रेडिबल इंडिया वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम मेरा भारत महान वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो शुभ काम में देरी कैसे, शुरू करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मिलेनियम्स सोशल स्टडीज़ फॉर जूनियर क्लास 4th का चैप्टर 2 इनक्रेडिबल इंडिया। इसका मतलब क्या है इनक्रेडिबल इंडिया का? इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब होता है महान भारत, ठीक है। तो ग्रेट इंडिया कह लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी इस वीडियो में, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। बट आपको जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब आपको कमेंट करना, और देखेंगे कि कौन पहले कमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे है इंडिया की जो लार्जेस्ट, देखो इंडिया एक बहुत बड़ी लार्ज डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, जैसे हमें ज़ोरो ने बताई दिया है। तो वो एक लार्ज डाइवर्स कंट्री है। लार्ज का मतलब तो पता है, डाइवर्स कंट्री मतलब कि मल्टीपल कंट्री। यहाँ पे सब कुछ है, मतलब लगभग सब कुछ है, ठीक है। अब माउंटेन, ठीक है, माउंटेन से लेके डेजर्ट तक, बीचेस से लेके प्लेटूज तक, ठीक है। इंडिया जो है ना वो एक डिफरेंट ही, मतलब डिफरेंट फिजिकल फीचर्स है उसमें, ठीक है। और जो डिफरेंट क्लाइमेट और सीजन्स भी है, मतलब कहीं पे कुछ क्लाइमेट है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ सीज़न हो रहा था, कहीं कुछ, ठीक है। और वो एकदम, और वो यहाँ पे इंडिया में तो एक मतलब अलग अलग ब्यूटीफुल डाइवर्स कल्चर भी होता है। डाइवर्स कल्चर से क्या मतलब है? डाइवर्स कल्चर से मतलब है कि डाइवर्स मतलब डिफरेंट, ठीक है, अनोखा। डाइवर्स मतलब डिफरेंट होता है। कल्चर क्या होता है? जैसे अगर यहाँ पे मान लो हिंदू है, ठीक है, तो उसका अपना खुद का अलग कल्चर होता है, मुस्लिम का अलग होता है, सिख का अलग होता है, और क्रिश्चियन का अलग होता है, ठीक है। बट जब इन सबको मिला दो तो एक क्या बनता है? डाइवर्स कल्चर बनता है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं और जानते हैं हमारी महान कंट्री इंडिया के बारे में। ओके, तो ये देखो लोकेशन एक बार देख लेते हैं इंडिया की, तभी तो और जानेंगे इसके बारे में। तो देखो इंडिया का जो इंडिया है ना, एशिया के सदर्न पार्ट। अब देखो एशिया क्या है? एशिया कुछ है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, पिछले इसी SST के पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो क्या है कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। तो देखो अभी तो एशिया जो है कुछ है, कॉन्टिनेंट है, उसके सदर्न एशिया के बारे में लिख के बताऊंगी, ठीक है। तो उसके सदर्न पार्ट में ही ये लाई करता है इंडिया। और ये जो सदर्न पार्ट है ये देखो, और ना ये तो एक तो सदर्न पार्ट में लाई करता है, ऊपर से ये सराउंडेड है हिमालय से, नॉर्थ से, मतलब नॉर्थ में हिमालय से सराउंडेड है, इंडियन ओशन से ये साउथ में सराउंडेड है, अरेबियन सी से ये वेस्ट में सराउंडेड है, और बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट, ठीक है। तो मतलब देखो चारों जगह से कुछ ना कुछ सराउंडेड है ही। और जब ऐसा होता है कि ये पूरे मतलब 3 साइड से जो हमारी इंडिया है ना, वो किससे? वाटर से सराउंडेड है। और जब ऐसा होता है कि कोई भी लैंड है वो कवर्ड है वाटर से, वो भी 3 साइड से, तो उसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि इंडिया कैसे पेनिनसुला हो गई। तो देखो इधर ये क्या है? हमारा हिमालय है, ठीक है, पूरा ऊपर से इधर हिमालय, ठीक। इधर है हमारा कौन? बे ऑफ बंगाल। पर बे ऑफ बंगाल इस साइड के पानी को कहते हैं। यहाँ पे है अरेबियन सी, और ये देखो, और यहाँ साउथ में जो है ये यहाँ पे हमारा इंडियन ओशन आ जाता है। ओके, तो ये है इंडिया का कौन? फिजिकल मैप है, पहले बता दो, ठीक। पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप बताया था ना पहले, अलग होता है। तो ये देखो यहाँ पे लोकेशन में पता चल गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो यहाँ में देखने को मिलेगा जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट पेनिनसुला है, मतलब इंडिया से भी बड़ा कोई पेनिनसुला है, ठीक है। वर्ल्ड में सबसे मतलब सेकेंड लार्जेस्ट है हमारा इंडिया पेनिनसुला बड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके ही मेन लैंड मतलब कि जो बॉर्डर, ठीक है, मेन लैंड मतलब बॉर्डर जो है उसी के साइड में एकदम है 2 ग्रुप ऑफ इसलैंड्स, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ इसलैंड है अरेबियन सी में, और एक है बे ऑफ बंगाल में। ओके, और ये जो है ये
ये भी इंडिया के पार्ट ही होते हैं, ठीक है, इनको भी इंडिया का पार्ट माना जाता है। कौन से दो आइलैंड है, अरेबियन सी वाला है लक्षद्वीप और आइलैंड, और बे बंगाल वाला है अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड, ठीक है। इंडिया जो है वो शेयर करता है कुछ पूरे 7 कंट्रीज से अपनी बॉर्डर, मतलब कि 7 कंट्रीज इस इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, मतलब कि 7 कंट्रीज से इंडिया टच होता है। ओके, तो कौन कौन सी है वो, सबसे पहली तो हमारी आ जाती है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार, ठीक है। और साउथ में एक और आता है छोटू सा, श्रीलंका और मालदीव्स, ठीक है, ये 2 भी आते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं तो इंडिया का साइज़ कितना है, ठीक है। अभी तो हमने पढ़ा कि इंडिया की मतलब इंडिया की लोकेशन कैसी है, अब उसका साइज़ देख लेते हैं। तो देखो इंडिया जो है बड़ी कंट्री है, ठीक, और ये जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, ठीक है, 7th। और ये कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्थ में नॉर्थ से लेके साउथ तक है पूरा ये 3214 किलोमीटर्स का। और ये देखो ये है ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा 2933 किलोमीटर्स का, ठीक है। और इसका सबसे साउथ में सबसे ज़्यादा कौन सा वाला टिप है, साउथ मोस्ट टिप है इनकी कन्याकुमारी, एक स्टेट है कन्याकुमारी, वो साउथ में एक टिप है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं साउथ मोस्ट मरीन लैंड जो है कन्याकुमारी है, ठीक है, यहाँ पे था वो ऊपर चला गया स्लाइड में। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कि देखो अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो अंडमान और निकोबार है, ठीक है, वो भी सदर्न मोस्ट टिप है इंडिया की। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो स्ट्रेच हो, देखो भले ही वो अगर देख लो, मैं ये जो पूरा पैराग्राफ है मैं ये मैप के हेल्प से समझा देती हूँ क्योंकि ये इधर समझाने नहीं हो पाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये देखो मैप है, ये हमारा कहाँ गया नीचे। तो देखो जस्ट अगर यहाँ पे हमें बोला गया उस पूरा पैराग्राफ में कि अगर इंडिया की लाइन यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है, हाँ, तो क्या दिखाते हैं, हमें दिखाते हैं कि इंडिया की लाइन ख़त्म हो रही है इधर, ओके, बट वो इधर आके ख़त्म होती है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे तो पानी वाली जगह है ना, तो इधर बीच है, तो ये भी पूरा इंडिया का ही पार्ट होता है। तो यही बताया गया है कि इतना पूरा और पार्ट, मतलब कि पूरा का पूरा तो को पूरा का पूरा देखो उस टाइप में ही, मतलब और ज़्यादा वो स्ट्रेच कर लिया ना हमने अपना, तो क्या पूरा 6100 किलोमीटर्स मेन लाइन है, मतलब कि इतनी पूरी तो बॉर्डर ही है, इतना मोटा पूरा, ठीक है। तो आप, और ये कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मतलब कि वो जो मैंने आपको बताया, ठीक है, तो वो कोस्ट लाइन है, तो इसीलिए वो लाइक एक्सटेंड करता है, यही बोला है। और अब हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है पूरी 125 करोड़ हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है। ये सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, इससे ज़्यादा कोई पॉपुलेटेड कंट्री नहीं है सिवाय चाइना के, ठीक है, चाइना आता है इसके बाद, मतलब इंडिया के बाद, ठीक है। और यहाँ के जो पीपल है ये भी अलग अलग रीजन में, इंडिया में अलग अलग रीजन में अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, ऐसा ही नहीं कि चाइना की तरह पूरे कंट्री में चाइना बोल रहे हैं, नहीं, यहाँ के लोग साउथ के लोग बोलेंगे अलग ही मतलब भाषा, देखो केरला के बोलेंगे या फिर तमिलनाडु के, साउथ के लोग बोलते हैं कल्लड़, है ना, इस टाइप की भाषाएं। और इंडिया के मतलब नॉर्थ इंडिया के लोग हिंदी बोलते हैं, और आसाम के लोग असमिया बोलते हैं, तो सबका अपना अपना वहाँ के लोगों कस्टम एकदम यूनिक उनकी लैंग्वेज होती है, वो दूसरे कस्टम फॉलो करते हैं, मतलब दूसरे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, ठीक है। वो रीजनल ट्रेडिशन भी अलग अलग यूज़ करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है। और यही जो है ये एक मतलब यही सब जो है ना, ये हमारे इंडिया को यूनाइट बनाता है, ओके, अलग सबसे बनाता है। अब देख लेते हैं कि इंडिया का भी पॉलिटिकल डिवीज़न है। अब पॉलिटिकल डिवीज़न से क्या होता है कि पॉलिटिकल डिवीज़न से इंडिया को, इतनी बड़ी कंट्री हमने देखा ना ऊपर की, इतनी बड़ी कंट्री है, तो उसको चलाने में हमें क्या होगी, आसानी होगी। इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे एक इंसान चलाएगा, है ना, एक प्रेसिडेंट कैसे चलाएगा पूरी कंट्री, इसलिए वो क्या करता है कि वो बांट देता है कंट्री को, ठीक है।
तो यहाँ पे है कि इंडिया जो है उसके पास पूरे 8 स्टेट्स है, ओके, और 9 यूनियन टेरिटरी है। ये 9 यूनियन टेरिटरी अभी अभी हुई है, पहले ये क्या थी 7 यूनियन टेरिटरी थी, बट अभी ये 9 हो गई है। ठीक है, यहाँ पे कौन स्टेट पहले देख लेते हैं। तो स्टेट हमें देखने को मिलेंगे तेलंगाना, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक है, तो ये सब कौन है, ये लोग न्यूली फाउंड स्टेट हुए हैं, मतलब इन लोगों को 2 स्टेट थे उसमें से अलग कर दिया, तो ये बन गया, ये अलग हो गया, ये सब अलग है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे पूरे 8 जो है नॉर्थ, देयर आर 8 नॉर्थ ईस्टर्न। देखो जो नॉर्थ है ना, इंडिया का नॉर्थ, उसमें पूरे के पूरे 8 स्टेट्स होते हैं जो एक साथ है। और यहाँ पे देखो इनके कहने का मतलब है कि देखो जैसे हमारे जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है वहाँ पे पूरे 8 स्टेट्स हैं। ठीक है, एक साथ 8 स्टेट है, और उसमें से जो 7 हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ का सब कुछ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय, ठीक है, तो और मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, तो ये सब क्या है ना कि इनका सब कुछ सेम है, लगभग सब कुछ सेम है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम कॉपी है, नहीं, लगभग सेम है। वहाँ के लोगों का थोड़ा फेस कट सेम है, वहाँ के लोगों का थोड़ा पहनावा सेम होगा, तो इस टाइप से सब कुछ थोड़ा थोड़ा सेम है। एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं ना, तो वो इस साइड पे है, और यहाँ पे 7 सिस्टर्स लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगा। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।